पुत्र राम। सचिव सभी सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूची। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे आई। आओ सुमन। महाराज के चरणों में सुमन का प्रणाम। महारानी महाराज तो सुमन महाराज सुमन सुमन अयोध्या सोनी हो गई सुमन अयोध्या सोनी हो गई महाराज। परीन राजहीन निसीम हे तु जान जगदीश। राम राम रटि बीरु किए, कहैन मरम आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे महाराज रात भर से सोए नहीं हैं और केवल राम 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 पुकार रहे हैं। पूरी रात श्री राम को पुकारते हुए निकाल दी है। इसलिए तुम जाओ और राम को लेकर के आओ। ऐसा क्या हो गया महारानी? हाँ, मैंने तुम्हें आज्ञा दी है सुमन। प्रश्न पूछने के लिए नहीं बोला, इसलिए जो मैंने आज्ञा दी है उसका तुरंत पालन किया जाए। क्षमा महारानी क्षमा, लेकिन मैं महाराज की आज्ञा बिना कोई कार्य नहीं कर सकता। सुमन, चले सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाल की कछुरानी। जाओ मेरे पुत्र राम को भेजे आंखों के सामने लाओ। जो आज्ञा महाराज। मंत्र ही आवत देखा, सुमन जी आइए। कैसे आना हुआ? आपको महाराज ने शीघ्रता से बुलाया। पिताश्री ने मुझे याद किया है। चलिए आप शीघ्रता से चलिए। पिताश्री के चरणों में राम का प्रणाम। राजरानी के चरणों में राम का प्रणाम। आओ राम, तुम्हारा सदा कल्याण हो। कोई कहू मातो तात दुख कारण, करिय जतन जही होई निवारण। क्या बात है माँ? पिताजी इतने दुखी क्यों है माँ? हाँ राम, मुझे आप अपना पुत्र समझती हो तो निसंकोच मुझे बताओ माँ, पिताजी के दुख का क्या कारण है? अगर मेरे प्राण भी देकर मैं इनका दुख दूर करूं तो मैं करूंगा माँ। कहो हे राम, कहो माँ।
पिता को आपसे अत्यंत स्नेह है और बहुत प्रेम करते हैं, और ये पिता पुत्र का जो मोह है वही इनका दुख का कारण है। तेन कहनी मोई दुई वरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयो भूप और सोचो, छाड़ी न सकई तुम्हार संकोचो। हे राम, कहो माँ। आपके पिताजी ने मुझे बहुत समय पहले 2 वर मांगने को दिए थे, और आज मैंने उनको उचित समय जान करके मांग लिया। बस उन वचनों को लेकर के ही आपके पिताजी इस तरह अधीर हो रहे हैं। हे माँ, हाँ पुत्र, छोटी सी बात पर पिताजी को इतना दुख मेरे समझ में नहीं आया। आप स्पष्ट करके बताओ क्या वचन थे माँ? हे राम, मैंने मेरे पहले वचन में तुम्हें राज्याभिषेक न दे करके वनवास दिया है। जो अयोध्या के लिए ही नहीं अपितु सर्व संसार के लिए उचित है। हाँ माँ। हाँ, और हे राम, ये वरदान आपके कुल और कीर्ति के लिए भी उचित है। जय हो माँ। भैया, हाँ पुत्र राम, मेरे प्राणों के समान प्यारे भरत को राज तिलक होगा, इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की क्या बात हो सकती है माँ? मैं धन्य हूँ। धन्य हो राम, धन्य हो, धन्य हो अब राम। एक दुख मोहि विशेषी, निपट विकल नर नायक को देखी। हे माँ, हो पुत्र राम, केवल मुझे एक दुख है, मेरे पिताजी ऐसी दीन दशा देखकर मेरा हृदय दुखी है माँ। मेरे पिता को कष्ट नहीं होना चाहिए माँ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। हे पुत्र, मैंने मेरे वरदान में आपको एक ऐसा अभिषेक दिया है जिससे तुम्हारे कुल की और आपकी कीर्ति चारों ओर फैलेगी। हे मेरे होनहार पुत्र, मुझे यही आशा थी कि तुम आदर्श की महान मूर्ति हो, ये साबित करोगे। धन्य हो राम, धन्य हो। सुपाली जन्म फल पाई, एहू में कही हो भूल जाई। हे पिताजी, आप चिंता न कीजिए, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार 14 वर्ष पूर्ण करके और शीघ्र ही आपके दर्शन प्राप्त करूंगा। बिना मातु सन आवो मांगी, चली हो बनई बहुरी पगलागी। हे पिताजी, अब मैं मेरी माता कौशल्या से विदा मांगकर आता हूँ। तिलक जोड़ी दो हाथा, उदित मातु पद नाय माथा। मेरी जननी माँ कौशल्या के चरणों में राम का प्रणाम। जीवन रवि को हमेशा खुश रहो। जय हो। कहो तात जननी बलिहारी, तब ही लगन मुद मंगलकारी। बेटा, कहो माँ। आप मुझे ये बताओ कि आपका वो शुभ मुहूर्त कब है जब आपका राज्याभिषेक होने वाला है? तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं, बेगी नहाऊं, जो मन
कहो माँ। इस शुभ घड़ी के अवसर पर तुम पहले जाकर स्नान वगैरह करके आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ ताजे फल लेकर आती हूँ, तुम उन्हें खा लेना पुत्र। धर्म धुरीन धर्मगति जानी कयो मातु सदयति मृदुवाणी आयसु देहु मुदित मन माता जेहि मुद मंगले कानन जाता। हे माँ, हाँ पुत्र। मुझे तो मेरे पिता ने और मंदिर माँ ने मैंने का राज्य दिया है, अब तुम मुझे हर्षित मन से बन जाने की आज्ञा दो। क्या? हाँ माँ। ये क्या हो गया पुत्र? नहीं माँ, आप धैर्य धारण करो और मुझे प्रसन्न चित्त से बन जाने की आज्ञा दो। परस जारी रस विपिन बसी कल्पितु वचन प्रमाण आई पाय पुनि देखियो मनोजन करसी बलान। ओ मेरी मैया, हाँ बेटे। मैं 14 वर्ष मन में रह करके और पिताजी की आज्ञा का पालन करेंगे, मंदिर माँ की सम्मति को पालन करके और शीघ्रता से आ करके तुम्हारे चरण कमलों का दर्शन करूंगा माँ। मुझे प्रसन्नता से आशीर्वाद दो। लेकिन राम, राजदेव कहु शुभ दिन साधा कहु जान बन केहि अपराधा। पुत्र, कहो माँ। ये महाराज ने क्या किया? उन्होंने राज्याभिषेक की जगह तुम्हें वन जाने का आदेश क्यों दिया? तीरथ राम रूप सचिव सुत कारण कहु बुझाई सोई प्रसंग रही मूक जी तथा भरणी नहीं जाई। है माँ, इसका कोई कारण नहीं है। पिताजी को 2 वर देने थे, मंदिर मन को लेने थे, समय आया मंदिर मैंने मांग लिए, पिताजी ने दे दिए। उनका पालन करना मेरा धर्म बनता है माँ, और मेरा सहयोग करना, तुम मेरी माँ है तो तुम आशीर्वाद मुझे दो माँ। बिल्कुल पुत्र। अच्छा पुत्र, तुम तुम्हारी पिता की आज्ञा का पालन करो। माता कौशल्या के चरणों में सीता का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो बेटी। बैठी नमित मुख सोचति सीता रूप राशि पति प्रेम पुनीता चलन चहत बन जीवन नाथु केहि सुकृति सन होई साधु। पुत्री, कहो माता। अपने पति के संकट के समय, सुख के समय जो साथ देता है, जो अपने पति का साथ देता है, वही सद्गति को प्राप्त करता है। जी हाँ। तात सुनो सियाति सुकुमारी सास ससुर परिजन ही प्यारी। हे राम, सीता तुम्हारे साथ वन जाना चाहती है। माधो समीप कहत सकुचाही बोले समय समुझी मन माही
चाहो वचन हमारी मान ग्रहणऊ। हे सीते, कहिए स्वामी। सुनो, देखो मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ, मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में, जब हूँ आज्ञा के बंधन में, जब हूँ आज्ञा के बंधन में, जब हूँ आज्ञा के बंधन में। कहा सीता भी जाएगी। अगर आपके ऐसे विचार हैं तो मैं इन बातों का प्रतिकार कर चुकी हूँ। सुनिए प्रभु। कहो सीते, कर चुकी बड़ी वादा मुझसे, वो होगी तो तू हे प्रभु। कहो सीता, सुनिए। अब राज छोड़ कर करेगी हूँ, चरणों के साथ चलूंगी, चरणों के साथ चलूंगी, चरणों के साथ चलूंगी, चरणों के साथ चलूंगी। आगे सासु पग कह कर जोरी, क्षम भी देवी बड़ी अभी गए मोरी। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। हे प्रभु। कहो सीते, नारी का सबसे बड़ा जो स्वभाव होता है वह अपने पति का सुख व दुख दोनों में साथ होने पर ही उस स्त्री को सदगति प्राप्त होती है। समाचार जब लक्ष्मण पाए, लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलन उठि मारे। अच्छा सीते। हाँ प्रभु, अब तुम नहीं मानती तो चलो शीघ्रता से वन चलने की तैयारी करें। जैसी आज्ञा प्रभु। आओ लक्ष्मण। प्रभु, कहो लक्ष्मण। ये क्या हो गया प्रभु? ये क्या हो गया प्रभु? ये साल का सब अच्छा हुआ लक्ष्मण। कहीं न सकत कछु चिते मीनू दीन जनु जलते काड़े। इतने बेचैन क्यों हो लक्ष्मण? कहो। प्रभु, आप मेरे से कह रहे हो प्रभु
आप सब कुछ जानते हो प्रभु। क्या बात है लक्ष्मण, क्या कहना चाहते हो? प्रभु आप वन को जा रहे हो प्रभु, मैंने सुना है प्रभु, क्या वो सत्य है प्रभु? ठीक सुना है आपने। कहो लक्ष्मण। प्रभु बोले बोले अरे लक्ष्मण उठो। वीर पुरुषों के कार्य, ये वीर पुरुष का कार्य नहीं है। सुनो देखो भैया, अपने मन में विचार करो। अगर मैं तुम्हें इस समय वन में लेकर जाता हूँ, अरे तो एक प्रकार से अनाथ हो जाएगी भैया। इसकी रक्षा कौन करेगा? सोचो अपने मन में। नहीं भगवान, मेरा अयोध्या से किसी से कोई लेना देना नहीं प्रभु। उतरुणावत प्रेम वसे कहे चरण अकुलाई, नाथ दास में स्वामी तुम तजो तो कहा बसाई। अरे भैया महाप्रभु उस पर विचार करो। भैया भरत शत्रुघ्न दोनों नदी हाल में है। ऐसे हाल में अयोध्या को कौन संभालेगा? इसलिए तुम यही रहो। नहीं भगवान, मैं तो आपके साथ ही चलूंगा प्रभु। मेरा कुछ भी नहीं है प्रभु, मुझे दया करो प्रभु, मैं चले जाऊंगा प्रभु। उठो लक्ष्मण, उठो। मांगहु विदा बात से आई, हर्षित हृदय बात कही आए, मनो अंध फिर लोचन पाए। माँ के चरणों में रतन का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव हो पुत्र। माँ कहो पुत्र। क्या तुमने नहीं सुना माँ? मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी थोड़े वर्षों के लिए वन को जा रहे माँ। मैं उनके साथ जा रहा हूँ माँ, आपकी क्या इच्छा है? लक्ष्मण तुम हमारी आज्ञा का पालन करना, क्योंकि वन में तुम्हारे माता और पिता वही है। अवध जहाँ राम निवासु, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत का सुसुत होई। मुझे आज्ञा दो माँ, मेरे प्रभु निकल जाएंगे मेरे को प्रकट माँ, मैं जाना माँ। मातु चरण सिर नाई, चले तुरत अंकित हृदय, बागुर विषम तुराई, मनहु भाग देव भाग। बंदी राम सिर चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। हे लक्ष्मण, हाँ प्रभु, अंधारे धारण करके और हमें नजरी माँ और पिताजी से आज्ञा लेनी है। ये पूरा कृपा प्रभु वैसा ही होगा। चलो भैया। पिताश्री के चरणों में राम का प्रणाम।
पिता के चरणों में लखन का प्रणाम। पुत्र लखन के चरणों में सीता का प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र। सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयो भूमि पथिधारी। अब हमें मन जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। हे पुत्र, कहो पिताजी। आपकी माँ को वचन आपके लिए दिए थे पुत्र, फिर पुत्र लखन और बेटी सीता ये भी। हाँ पिताजी, सीता भी मन जाने की हट करके वो भी मेरे संग जा रही है, और लक्ष्मण अपनी माँ की अनुमति लेकर के मेरे साथ वन को प्रस्थान कर रहा है। आप ही आज्ञा प्रदान कीजिए। हे पुत्री सीता, ये पिताश्री। देखो पुत्री, वन की डगर बहुत कठिन है पुत्री। वहाँ कंकड़ पत्थर उनमें बेटी कैसे चल पाओगी पुत्री? इसलिए पुत्री, कम से कम तुम तो यही राजमहल में ही रहो पुत्री, वन न जाओ पुत्री, वन न जाओ। नहीं पिताश्री, मेरे स्वामी अगर वन जा रहे हैं तो मुझे भी वन के साथ वन जाना होगा। हाय राम, हाय राम, हाय राम, हाय राम, हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए। हाय राम, हाँ राम, हाय अब जितनी देर कहो माँ। हे राम, हाय जितनी देर आप यहाँ पिताजी के समीप रहोगे उतने ही आपके पिताजी अधीर होंगे। इसलिए अब शीघ्रता से पिता की आज्ञा का पालन करिए। ऐसी आज्ञा माँ। हाँ, बोले मैया तेरे मोरे
अगर सीता राजसी वेश में जाना स्वीकार ना करे तो उसे गहने और आभूषण जरूर पहनने पड़ेंगे, क्योंकि आभूषण से ही पता चलता है कि नारी का पति इस संसार में है या वो विधवा है। अगर गहने नहीं होंगे तो सीता विधवा के समान लगेगी। इसलिए हमारा वचन है कि सीता वनवासी वेश में जा रही है तो गहने जरूर धारण करें। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल सुनाए कर विनती रथ राम चढ़ाए। हे पिताश्री, हाँ पुत्र, अब हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए। हे पुत्र, मुझे इस वेशभूषा में देखकर मेरी छाती फटी जा रही है पुत्र। मैं तुम्हें कभी जाते हुए नहीं देख सकता पुत्र। धैर्य धारण कीजिए पिताजी, अब मैं मन को प्रस्थान कर रहा हूँ। हाँ सुमंत, धैर्य धारण कीजिए महाराज। सुमंत, हाँ महाराज। देखो हमको चलिए प्रभु। और लखन Thank you.
प्रथम दिवस रघुनाथ हे ताजसुमन जी, ये तमसा नदी का तट आ चुका है। आज हम यही विश्राम करना चाहते हैं।